हम यहीं बैठे रहेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आगे जो होगा यहाँ आमरण अनशन करने का। 8,000 जो हम लोग थे कर्मी, एक ही वीसी के थ्रू सबको निकाल दिया गया और ये भी नहीं बता पाया कि किसने गलती किया है, क्या गलती किया है, इसका कोई वो स्पष्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग से बीपीएमयू और डीपीएमयू का आज जो है धरना है। ऐसे में बीजेपी कार्यालय के बाहर ये लोग बैठे हैं और लगातार जो है शिक्षा विभाग को विरोध कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उनको सुनील सिंह को बाइकआउट कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, पहले सुनिए इस वीडियो में। मैडम, हम लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू शिक्षा विभाग में जॉब करते थे बीओ ऑफिस में। फिर हम लोग को एस सिद्धार्थ ने एक वीसी किया और उस वीसी के थ्रू सभी 8,000 कर्मियों को एक साथ निकाल दिया गया। जी सर, हम लोग को सारे 8,000 जो हम लोग थे कर्मी, एक ही वीसी के थ्रू सबको निकाल दिया गया और ये भी नहीं बता पाया कि किसने गलती किया है, क्या गलती किया है, इसका कोई वो स्पष्टीकरण नहीं। तो देखिए क्या कुछ मांग है आप लोगों का भैया। हमारे बजट रहने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का पैसा आते हैं। परियोजना में जो भी बीआरसी में कर्मी कार्यरत रहते हैं उनका पैसा सेंट्रल से आता है। 31 मार्च 2026 तक का हम लोगों का पैसा आ गया है विभाग में। फिर भी पूर्व के एसीएस जो है सिद्धार्थ महोदय जो थे, उनके द्वारा तुगलकी फरमान जारी करके हम लोगों को हटा दिया गया। हम लोग 1.5 से पौने 2 साल तक सभी लोग कार्य अंदर नोटिस दिए। बिल्कुल सब 243 विधायक जितने भी पूर्व में मंत्री थे 30 या 32 सभी लोगों से हम लोग मिले हैं। इतना ही नहीं, सुनील कुमार जी जो शिक्षा मंत्री उस समय के भी थे, आज भी हैं, उनसे भी 10 बार से ज़्यादा हम लोग मिल चुके हैं। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिला है। क्या डिमांड है अब आप लोगों? हम लोगों का डिमांड है कि पुनः हम लोग को बहाल किया जाए, अपने अपने स्थान पर काम के लिए भेजा जाए। यही हम लोग का डिमांड है। महिलाएं भी बैठी हुई है, महिला का भी डिमांड है। मैडम, आप लोग बैठ गए हैं, क्या करेंगे अब आप लोग? क्या करेंगे, हम लोग बैठे हैं, जो वो चाहेंगे वो होगा। हम लोग अब बैठ गए हैं, जब तक वो सुनेंगे नहीं, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अंदर जाने की कोशिश नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं। आप लोग को अंदर घुसने नहीं दिया? नहीं, गेट बंद कर दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है। हम लोग का देखा, इसके पे अगले बार हम लोग को बुलाया गया था, फिर अब 5 आदमी के अंदर जाने के लिए, जब जाने के बाद हुआ तो जाने ही नहीं दिया। देखिए, ये लगातार जो है यहाँ पे लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है और अपनी नौकरी को लेकर कहा जा रहा है कि वापस नौकरी पे रखा जाए। हालांकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, 5 साल की इन लोगों की नौकरी कंफर्म थी, लेकिन 1.5 साल में ही इन लोगों की नौकरी को हटा दिया गया है। ऐसे सम्राट चौधरी से लेकर के हमेशा हर किसी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए क्या कुछ क्या बोलना चाहिए? हम लोग आउटसोर्सिंग से थे शिक्षा विभाग, हम लोगों को हटा दिया गया, कोई प्रमाण दिए हुए नहीं, हटा दिया गया। 1 साल से जॉब कर रहे थे हम लोग, तो इसी का मांग कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, शिक्षा मंत्री को लेकर जमकर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार अपनी आउटसोर्सिंग को वापस करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को लेकर ये लोग बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब आप लोगों की? क्या हमारी मुख्य मांगे बस यही है कि शिक्षा विभाग बिना किसी शर्त का हम लोगों को विभाग में पुनः वापस ले और हमारे 9-10 महीने में जो आर्थिक तंगी आई है, वेतन सहित उसका मुआवजा मिले और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मामला इस तरह का है कि अगस्त 2023 में हम लोगों की शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन पर हम लोगों की बहाली आउटसोर्सिंग के तहत हुई थी। उसमें जो नियम था कि जो 5 से 10 वर्ष के कार्य अनुभवी होंगे और जो बीटेक MBA वाले तकनीकी युवा होंगे उन्हीं को जॉब मिलेगा। हम लोगों ने 18 महीने का अपना कार्यकाल भी किया, जबकि हमारा 5 वर्षों का हमारा अनुबंध था, लेकिन 1.5 वर्षों में ही अनैतिक और क्या कीजिएगा अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है?
हम यहीं बैठे रहेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आगे जो होगा यहाँ आमरण अनशन करने का काम करेंगे। आमरण अनशन करने का काम करेंगे। यहाँ पे शिक्षकों की जो है लाइन लगी हुई है, सभी लोग बैठे हुए हैं और बिहार सरकार शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पर सरकार एक्शन लेती है, क्या इन लोगों की नौकरी वापस नौकरी पे रख लिया जाता है, क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।